26 जनवरी क्या है और हम इसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? अगर हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली थी तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? इतिहास में आखिर 26 जनवरी को ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसने इस दिन को इतना खास बना दिया? आखिर क्या है 26 जनवरी के पीछे की कहानी? आइए इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल 1927 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदुस्तान में एक कमीशन भेज दिया जिसका नाम साइमन कमीशन था। इस कमीशन के चेयरमैन सर जॉन साइमन थे। बेसिकली साइमन कमीशन को यह देखना था कि 1919 में हुए चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स किस तरह से काम कर रहे हैं और फ्यूचर में इनमें क्या बदलाव लाने की जरूरत है। साइमन कमीशन में कोई हिंदुस्तानी नहीं था, इसलिए हिंदुस्तान के लोग इसे काफी ज्यादा नाराज थे। जगह जगह पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जगह जगह पर साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट देखकर इंग्लैंड में जो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया थे लॉर्ड ब्रेकनहेड, उसने हिंदुस्तानियों को चैलेंज दिया कि अगर आपको लगता है कि साइमन कमीशन नहीं आप कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो तो आप खुद ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के हमें दे दो। हम देखेंगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बना पाएंगे या फिर आपस में लड़ाई झगड़े करने बैठोगे। इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने। इन्होंने अपना एक रिपोर्ट बनाया जिसका नाम नेहरू रिपोर्ट 1928 रखा गया। नेहरू रिपोर्ट में डिमांड रखी गई डोमिनियन स्टेट्स की। डोमिनियन स्टेट्स में यह था कि हम ब्रिटिश सरकार के साथ जुड़े रहेंगे, हेड ऑफ द स्टेट ब्रिटिश मोनार्क ही रहेगा, लेकिन इंटरनल गवर्नेंस सारी हमारे हाथों में आएगी। अब जो कि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स की डिमांड मोतीलाल नेहरू और बाकी कांग्रेस के लोगों ने तो रखी थी, लेकिन उस वक्त के जवान जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस इसे काफी ज्यादा नाराज थे। उन्होंने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसलिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक अलग सी पार्टी साबित की जिसका नाम इंडिपेंडेंस इंडिया लीग रखा गया। अब जब नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स की डिमांड रखी गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए यह बहुत ही आसान था। इसलिए उस वक्त के वाइस रॉय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में ऐलान किया कि ठीक है, हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस देंगे, और इसी ऐलान को कहते हैं दिवाली डिक्लेरेशन। इसके बाद क्या होता है कि इंग्लैंड में सरकार बदल जाती है और जो नई सरकार आती है कंजर्वेटिव पार्टी, ये इनकार करती है कि भारत को किसी भी तरह की कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं मिलेगी। यह सुनकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग काफी नाराज हो गए और उन्होंने डोमिनियन स्टेटस हटाया और पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए अपनी लड़ाई शुरू की। इसके बाद दिसंबर 1929 में कांग्रेस का सेशन लाहौर में होता है और लाहौर में इस सेशन के प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू होते हैं। आईएनसी के द्वारा इस सेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया जाता है, लेकिन 31 दिसंबर को पूर्ण स्वराज डे नहीं मनाया गया क्योंकि आईएनसी के लोगों ने कहा कि कुछ दिनों के बाद यानी 26 जनवरी को हम अपना पहला इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1930 को आईएनसी ने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया। उसके बाद जब भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के द्वारा उस एक्ट में यह भी बताया गया कि इंडिया और पाकिस्तान अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही बनाएगी और खुद ही लिखेगी। हिंदुस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 3 सालों में कंप्लीट किया और 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा तैयार था। लेकिन आईएनसी के जो मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि देखो 26 जनवरी आने वाला है, उस दिन हम पिछले 20 सालों से पूर्ण स्वराज डे मनाते आए हैं, क्यों ना हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन उसी दिन को लागू करेंगे। आखिर यही तय किया जाता है कि 26 जनवरी 1950 को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया जाएगा। इसी दिन को डेट ऑफ कमेंसमेंट भी कहा गया और इसी दिन से रिपब्लिक डे वजूद में आया। तो 26 जनवरी का ये दिन जो पहले पूर्ण स्वराज डे के रूप में मनाया जाता था, 1950 से ये रिपब्लिक डे बन गया। तो ये थी कहानी कि 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे कैसे वजूद में आया। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।